हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। माई सेल्फ अनामिका और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का अगर हम मतलब समझे तो गाइस, अगर हम इसका शुद्ध हिंदी बताएं तो रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। ओके, और डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं संसाधन और विकास के बारे में। तो संसाधन का अगर हम मतलब समझे तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन जो दी हुई है, आपको ये क्वेश्चन में पूछ ही लेता है तो आप इसका आंसर यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। ठीक है, पहला पॉइंट आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए कि जितने भी वस्तुएं, जितने भी थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, वो सारे अगर हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको आराम से एक्सेस कर पाए। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी का वर्क करके उसकी प्रोडक्टिविटी आ सके। ठीक, तीसरा क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है, यानी कि आर्थिक तरह से संभव हो, यानी कि हम इसे आसानी से खरीद सके। ठीक है, तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, ये रहा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जहाँ पे भी हम रह रहे हो वो सांस्कृतिक एक्सेप्टेबल होना, यानी कि जो भी हमारा संस्कृति हो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा हो। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँगी कि वो सारे हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। एंड होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अगर हम बात करें इन सारे रिसोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन करने की, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? कि रूपांतरण करना, यानी कि चेंज करना उनको यहाँ से वहाँ, या फिर उनको बेचना है, लाना है, ले जाना है, जो भी करना हो। ठीक है, तो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो थिंग्स को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? नेचर की, टेक्नोलॉजी की और इंस्टीट्यूशन के ज़रूरत से, इनके रिलेशनशिप से ही, यानी कि इन सब का यूज़ करके ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गाइस, ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि ह्यूमन बींग क्या करता है कि वो अपने लाइफ को डे बाय डे क्या करता है? कि एक्सलरेट करना चाहता है, यानी कि वो हर दिन ये चाहता है कि उसका लाइफ जो काफ़ी इजी हो। हाँ, तो उसके लिए वो क्या करेगा? कि नेचर का यूज़ करेगा, बिकॉज नेचर ही एक ऐसा सोर्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में, या फिर कह सकते हैं पूरी धरती पे, तो क्या है? रिन्यूएबल है। ठीक है, यानी कि हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो रिवर्सिबल है, यानी हाँ, तो ह्यूमन क्या करता है कि नेचर का यूज़ करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी को लगाता है, और साथ ही अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाता है जहाँ पे वो अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च कर सके। ठीक है, रिसर्च करेगा, दैन टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, और इसके बाद उन सारे नेचुरल चीज़ का यूज़ करके अपने लाइफ को एक्सलरेट करते हैं हम। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ह्यूमन अपने लाइफ को कैसे एक्सलरेट करता है। नेक्स्ट वन क्या है? कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट इज अज्यूम्ड बाय मेनी? क्या आप ये सोच सकते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, क्या हमारे नेचर में फ्रीली अवेलेबल है? क्या आपको अगर रोटी खाना है तो क्या ये नेचर में अवेलेबल है? नहीं ना, हम इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। पहले तो वो नेचुरल चीज़ें थी, है ना, पहले वो वीट था या फिर वीट का बीज था, तो हम उसको क्या बनाए? उसको वीट का पौधा बनाया, तब जाके हम उसको रिसोर्स बनाए ना, तब जाके हमें रोटी मिली ना। तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, हम उसको क्या करते हैं? बनाते हैं उस लायक। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि दे आर नॉट। ठीक है, वो नहीं उपलब्ध है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी की देन है, ह्यूमन एक्टिविटी करता है तब जाके रिसोर्सेज हमें मिलती हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन क्या है?
खुद ही एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इसेंशियल कंपोनेंट है इन सारे रिसोर्सेज का, ठीक है। बिना ह्यूमन बींग के रिसोर्सेज नहीं बन सकते, ना ही वो पॉसिबल है, ठीक है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज। वो क्या करते हैं, जितने भी मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उनको क्या करते हैं, रिसोर्सेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं by the use of the institution, or we can say that by the use of the technology, okay. These resources can be classified in the following ways. इन सारे रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अलग अलग वेज में, ठीक है। जिस तरह से वो रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसी तरह से हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। यानी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे, उनके बेसिस पे रिसोर्सेज को बायोटिक और अबायोटिक पार्ट में डिवाइड किया गया। बायोटिक मतलब वो होते हैं जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके सारे पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, ये सब आ जाते हैं। अबायोटिक मतलब क्या होता है, जिनके अंदर जान ना हो, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर लाइफ ना हो, तो वो क्या होता है, अबायोटिक। एंड द नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। यानी कि जो फिर से हमें प्राप्त हो सके, जो फिर से मिल सके, वो है रीन्यूएबल, और जो वापस ना मिल सके जैसे कि फॉसिल फिश वगैरह, वो क्या है, नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट में था। एंड द थर्ड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप इन द सेंस यहाँ पे ये है कि वो साथ में रहने वाला या कम्युनिटी में रहने वाला या नेशनल या इंटरनेशनल, यानी कि एक तरह से टीम या ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। तो फिर इंडिविजुअल है या फिर कम्युनिटी में है या फिर नेशनल या इंटरनेशनल, इस पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो थर्ड वन इज द ownership, and the last one is the ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो बताया गया है कि पोटेंशियल, ठीक है, या फिर वो मतलब पॉसिबल हो, या फिर डेवलप स्टॉक, यानी कि वो पहले से ही विकसित है, ठीक है, और या फिर रिजर्व, ये सब मतलब क्या होता है, संचय, जिसे मतलब पहले से रिजर्व, यानी कि एकदम कांस्टेंट फॉर्म में पहले से ही वो थे। तो डेवलपमेंट के बेस पे भी डिफाइन किया गया। तो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, तो रिसोर्सेज को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। पहला क्या है, ओरिजिन, दूसरा क्या, एग्जॉस्टिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज द ओनरशिप, एंड द लास्ट वन इज द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। गाइस, हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है अच्छे से रिसोर्सेज के टॉपिक को, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।